अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एरेज। एरेज हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एरे को हम लोग दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डायनामिक एरे होती है और दूसरी होती है स्टैटिक एरे। स्टैटिक का वर्ड ही मतलब है कि वैल्यू सेम रहना। पहले से हम लोगों ने मतलब स्टैटिक है, चीज़ चेंज नहीं हो रही। वो डायनेमिक डायनेमिक एरे क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पे। जब हम लोग प्रोग्राम रन कर लेते हैं उसके बाद ये मेमोरी एलोकेट करता है। जबकि जो हमारे पास स्टैटिक एरे होते हैं क्या करते हैं कि जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं रन करने से पहले, तो ये क्या करता है कि पहले ही कंपाइल टाइम पे मेमोरी को एरे को मेमोरी एलोकेट कर देता है। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक एरे को देखेंगे कि स्टैटिक एरे कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं और कैसे वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक इंट साइज ले लिया। ये ना भी लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम लोग साइज़ की जगह 5 डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने ईज़ के लिए यहाँ पे साइज़ डाल देते हैं क्योंकि आगे डायनेमिक एरे है तो उसमें वो समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो क्या है कि इंट हमारे पास ए ऑफ 5, क्योंकि हमारे पास जो है हम लोगों ने इसको 5 दिया कि 5 वैल्यूज़ को ये स्टोर करवा सकते हैं। और कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर करवाए? इंटीजर की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि साइज इक्वल टू 5 जो ये होगा वो यहाँ पे भी हम लोग रखेंगे। सी आउट, यहाँ पे एंटर वैल्यूज वैसे ही करवा दिया। अब यूजर से हम लोगों ने वैल्यूज लेनी है 0 से लेकर i लेस देन साइज, मीन्स के i लेस देन मीन्स 0 से लेकर 4 तक हम लोग वैल्यूज एंटर करवाएंगे क्योंकि एरेज का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम लोगों ने i की वैल्यू इक्वल टू 0 लिया हुआ है, i 0 और लेस देन साइज। और फिर हम लोग क्या करवा रहे हैं कि हम लोग यूज़र से सीन करवा रहे हैं। यूज़र वैल्यूज एंटर करता जाएगा और कितनी वैल्यूज एंटर करेगा, जितना साइज होगा, जैसे 5 था तो 5 वैल्यूज एंटर करेगा। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में हमारे पास क्या है कि सेम हमारे पास फॉर लूप दोनों में सेम रहेगी और डिस्प्ले में हम लोग सी आउट करवा देंगे। यहाँ पे हम लोग सीन करवा रहे थे इनपुट करवाने के लिए और यहाँ पे आउटपुट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। अब हम लोगों को कह रहे हैं कि वैल्यूज डालो 6, 7, 8, 9, 3। ये उसने वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। अब हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और फिर हम लोग करेंगे डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे में हम लोग कैसे मेमोरी को एलोकेट करते हैं? डायनेमिक एरे के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक ए हमारे पास क्या है, पॉइंटर है, साइज सेम इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर से कहेंगे सी आउट एंटर साइज, एंटर एरे साइज। अब सीन करवाएंगे साइज को। साइज को सीन करवाने के बाद अब हम लोग करेंगे मेमोरी एरेज को मेमोरी एलोकेट। अब हम लोग पॉइंटर्स में मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं? पॉइंटर मींस होता है कि उसमें एड्रेस स्टोर होता है। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है एरे का वो उसमें स्टोर होता है। पॉइंटर्स जो होते हैं ये एड्रेस होता है। और ये जो इसको हम लोग कैसे मेमोरी डिक्लेयर करेंगे? ये जो है वो किसके इक्वल हो, न्यू इंटीजर डाटा टाइप है इंटीजर, और कितने इंटीजर हमारे पास होने चाहिए, जितना यूजर साइज डालेगा। ये हमारे पास डिक्लेयर हो गया। अब इसको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर वैल्यू साइज की एंटर करेगा। अब जब फॉर लूप बाकी आगे से सेम रहेगा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सीन सी आउट वाली स्टेटमेंट सेम रहेगी। रन करवाने के बाद उसने कहा कि साइज डालो, हमने 3 डाल दिया, वैल्यूज 2, 24, 6, 5 तीन वैल्यूज और 2, 4, 6, 5 इसने वैल्यूज एंटर करवा दी। अब अगर हम लोग मीन्स की वैल्यूज ज्यादा डालते हैं, एरे का साइज हम लोग दे देते हैं 3 और वैल्यूज हम लोग 4 डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा कि लास्ट वाली वैल्यू जो होगी उसको स्किप कर देगा। जैसे ये इसने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट वाली वैल्यू को स्किप कर दिया है। जो 8 था इसने इसको स्किप कर दिया। मीन्स कि अगर हम लोग साइज से ज्यादा वैल्यूज डाल भी देते हैं वो वैल्यू ले तो लेगा, लेकिन डिस्प्ले उसने सिर्फ उतनी करवानी है जितना साइज हो।